यस सर। बटा रिकॉर्डिंग पे लगा लीजिए। ओके। तो ये बेटा हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था। हाँ सर। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ यस। मोमेंटम पे बॉम्ब के ब्लास्ट का। और ये वैल्यूज हमने निकालना सीख लिया था। ये वाला क्या था? इफ यस वन सर। retreats its path, then the other part from the origin। यस हम्म। तो इसको वैसे अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो बेटा कैसे करेंगे? सर, मोमेंटम कंजर्व करा के। नहीं, हमें तो वो पूछा है ना, दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा। ओ। तो सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से कर लीजिए। हाँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? आर सर। दिस। यस। सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा ना। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास कितना हुआ? आर पे हुआ। और जो तो एक पार्ट था, दो पार्ट में ब्रेक हुआ ना, इक्वल इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट कहाँ हो पहुंच गया? रिट्रीट करके ओरिजिन पे आ गया हाँ। तो वो जीरो हो ओरिजिन। गया। यस। दूसरा पार्ट कहाँ पहुंच गया? वही तो हमको निकालना है, तो उसको एक्स मान ली। वही। ओके। और डिवाइडेड बाय मास कितना है टोटल? टू। हाँ सर। तो एक्स इज इक्वल वन टू इंटू क्या जीरो है यहाँ से? सर, एक्स आ गया सर। 2r। रूट टू। तो देखिए दूसरा पार्ट 2r पे आ गया, यही तो हमने निकाला था यहाँ पर। हाँ सर। पहला पार्ट सेंटर ऑफ मास से आर पे वापस चला गया था, तो दूसरा पार्ट आर पे आगे चला गया था, जब भी तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। हाँ सर। ठीक है। इसी तरीके से जरा इस वाले फॉर्मूले में करिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए करिए जल्दी से। देखिए, ओरिजिन इसको मान लीजिए, जहां से हमने फेंका है ये 0 0 है। बताइए। If kg is dropped at h max, then uh हमें मतलब निकालना क्या है सर इसमें? एक पार्ट जो है वो यहाँ पे गिर गया है मैक्सिमम हाइट पे, तो दूसरा हाँ पार्ट सर। ये निकालना था ना। तो एक भी फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, फॉर्मूला तो सभी के लिए होता है ना। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगा दें, हम्म। तो यहाँ तो फिर r इज इक्वल्स टू वन क्या इंटू पूछी जीरो जाएगी? प्लस वन इंटू r/2। 1 × r/2। जीरो। हाँ। ठीक है। अपॉन टू। प्लस दूसरा वाला 1 × वन इंटू एक्स ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय अपॉन टू। 2। तो यहाँ से x की वैल्यू बताइए क्या आएगी? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 3r/2। लग रहा है आपने रिवाइज किया नहीं था। और देखिए यही तो होना नहीं। चाहिए। हाँ सर, मैंने वही तो कहा था, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? नहीं, आवाज आई आपकी, आपने लेट कर दिया था बोलने में। अच्छा। मैंने आंसर लिख दिया तो आपने देख के बोला। तो ये एक पार्ट जो है वो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये यहीं पे गिर गया है एक पार्ट यस सर। मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन पे, यानी वहां पे वो रेस्ट पे आ गया एक। तो दूसरा वाला पार्ट कहाँ जाएगा? दूसरा वाला पार्ट सेंटर ऑफ मास से r/2 आगे जाएगा। तभी हाँ तो सर। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा जो इसकी सेंटर पोजीशन। मार्क यहाँ पे रहेगा। यस सर। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म।
तो यही बात मैं कह रहा था। तो ये देखिए, तो लेकिन अगर हम ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली पोजीशन क्या बनेगी? r/2 कैसे? प्लस r/2 प्लस r/2, 3r/2 हो गई। रिपीट कर सकते हैं एक मिनट सर? बेटा ओरिजिन से, जहां से हमने बॉम्ब को थ्रो किया है, वहां से ओके। सेकंड पार्ट है, उसकी पोजीशन क्या हुई? ओ, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 तो तो अब 3r/2 हो गई। ठीक थ्री है आर ना? बाई यस। हम्म, चलिए। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करिए, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप ओके सब। सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टुडे इज 27। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार जो है वो 3 kg का मास है, ओके सर। या 3 की बजाय 30 kg का जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही ले लेते हैं। 30 kg का मास है, और उस 30 kg के मास को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। ठीक है। ओके सर। हम्म, ठीक है। और ये 50 मीटर पर सेकेंड वाला जो मास है, जिसका मास है 30 kg, ये फिर से मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इस बार 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ओके। ओके। ये 30 kg है, ये है टेन 50 टेन टेन। पर सेकेंड। ठीक है। एंगल हमको दिया हुआ है 53 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे जाकर के 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी एक 10 kg, दूसरा भी 10 kg, तीसरा भी 10 kg। क्लियर? ओके सर। ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन है? ये एच मैक्स। मोस्ट, यानी एच मैक्स। ठीक है। और एंगल कितना है सर? ये है ना 53 डिग्री। ओके। ये है। अब क्वेश्चन सुन लीजिए। इफ वन मास इफ वन मास retraces its path and second comes to rest, ठीक है, then find the velocity of third mass. Very interesting question. ओके सर। हम्म, हम्म। हम्म। कुछ और दिया है क्या सर क्वेश्चन में? नहीं बेटा, यही इंफॉर्मेशन दी है।
इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगने हैं। हाँ सर, एक मिनट। इस बार पोजीशन नहीं वेलोसिटी पूछ ली है, बस इतना यस डिफरेंस। सर। तो अगर हम v सेंटर ऑफ मास का ले, तो फिर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। हमें पता है कि सारे मास इक्वल हैं, और v1 0 है। ये तो यस। रुक गया। v2, अब v2 50 है, तो 50 cos 50 cos 53, तो मतलब 50 × 3/5, तो मतलब 50 × 3/5, तो मतलब 30। तो v2 30 हो गया, और v3 हमें निकालना है। x लेते हैं उसमें। तो फिर जिसको फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो v cos 53 हो गया, तो मतलब वो 30 हो गया। तो 30 = 0 प्लस 30 प्लस v3 अपॉन 30। सॉरी, 3 3। एक मिनट, मास तो मास, हाँ मास 30 होगा ना, ओके। मास 30 हो गया, 30 30 कट गया, तो v3 = 30। v3 = 30 है क्या? 40। चलिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो मैक्सिमम हाइट पे मास पहुंच करके एक्सप्लोड कर रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है? हाँ, ये एक्सटर्नल तो कुछ है नहीं सर, सिवाय ग्रेविटी के। ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी तो है ना। तो हाँ एक्सटर्नल सर। फोर्स 0 क्यों हुआ फिर? नहीं। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। क्यों मान ओके सर, लेते हैं 0? कैलकुलेशन में करने के लिए। क्यों? इसलिए मान सकते हैं, अभी तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मुझे इक्वेशन एक्स और वाई दोनों के लिए लिखनी हो, एक्स के लिए भी लिखनी हो और वाई के लिए भी लिखनी हो, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मुझे बताइए, क्या क्या मैं वाई के लिए लिख सकता हूँ? एक्स में तो कोई फोर्स नहीं है, ये तो क्लियर है। एक्सटर्नल वाई में सर, तो नहीं है, वाई में है। तो वाई में आप या कोई भी स्टूडेंट होगा वो कहेगा सर एक्सटर्नल फोर्स वाई में mg लग रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि लग रहा है तो वाई में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम लोग लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए लगा ओके लेते सर। हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होता है एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। कौन सा होता है? इम्पल्स। फोर्स। और ये बहुत 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 ज्यादा होता है mg से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सर। होगा नहीं होगा ज्यादा? हो गए सर। कुछ एक्सप्लेन करिए कैसे बहुत ज्यादा होगा। सर क्योंकि हमने इतना पावर लगाया इंटरनली, कि एक तो पूरा पाथ रिटेस ही कर लिया ना उसने पूरा अपने आप। एक वो वेलोसिटी चला ही गया, तो शायद इसलिए, पता नहीं कोई सर। भी कोई भी बम, या मान लिए गन होती तो बुलेट, तो उसके अंदर जो
एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद जो मासेस की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? तकरीबन 500 to 800 मीटर पर सेकेंड होती है ओके एट सर। द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। होती है नहीं होती है? हाँ सर। इतनी हाई वेलोसिटी होती है। और एक्सप्लोजन कितनी देर में होता है? मुश्किल से मिली सेकेंड। हार्डली 0.1। 0.001 मिली सेकेंड में हो जाता है एक्सप्लोजन। जो मास फटता है वो मिली सेकेंड्स में होता है। यस सर। ठीक है ना? तो यहां पर कितना एक्सेलरेशन हो गया? सर 500,000। 500,000। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये बताइए, ये इतना एक्सेलरेशन इसकी वजह से जनरेट हुआ, यानी मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इम्पल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 5 × 10⁵ बोलिए। हाँ सर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं। तो बहुत वो छोटा है इसके कितना है? सामने। m × 10। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला फोर्स देखिए बिल्कुल नेग्लेजिबल है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। कुछ यस असर सर। पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इस बात को लिख लीजिए। लेकिन ये हम जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो कब नेग्लेक्ट कर रहे हैं? जस्ट बिफोर कुल एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन सिर्फ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम्म। तो क्या, हमने यहां से लेकर के, मान लीजिए यहां से जर्नी स्टार्ट हुई ए से और ये बी तक ओके। गई, तो क्या ए और बी के बीच में हमने एमजी को नेग्लेक्ट किया? नहीं क्या? क्या बी से, मान लीजिए ये यहां पर आ गया सी पे, तो क्या हमने बी से फिर भी सी नहीं किया। नेग्लेक्ट किया? नहीं किया। इसी वजह से तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही की वही रही, सेंटर ऑफ मास ने वही पाथ लिया। ठीक है ना? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो इम्पल्सिव फोर्स जनरेट हुआ वो इतना ज्यादा लार्ज था कि उसके कंपैरिजन में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट। तो देयर फोर फॉर मोमेंटम कैन बी कंसिडर्ड बाय। मोमेंटम मोमेंटम विल बी कंजर्व इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। पहला पॉइंट तो एक इम्पॉर्टेंट ये था जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो यस। गया? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स को इस्तेमाल करना है। तो मुझे ये बता दीजिए कि एक पार्ट तो आ गया रेस्ट पे, सेकंड वाला, तो वो तो यहीं गिर जाएगा। सेकंड पार्ट, बोलिए। यही तो यस लिखा सर। हुआ, सेकंड पार्ट कम्स टू रेस्ट। बोलिए बेटा। हाँ सर। और फर्स्ट तो ऐसे पार्ट, सेंटर में फॉर्मूला लगा देंगे बस। हाँ, फर्स्ट पार्ट ने क्या किया? फर्स्ट पार्ट ने वो तो अपना रिट्रेस कर लिया। रिट्रेस कर लिया और यहीं पर आ गया वापस।
फर्स्ट पार्ट यहाँ आ गया। यस। सेकंड पार्ट कहीं जाएगा, वो पोजीशन भी हम निकाल सकते हैं। बोलिए, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? हाँ सर। वही सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला निकाल करके सेकंड पार्ट पाथ की पोजीशन निकाल सकते हैं। आप चाहे तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है। ओके सर। हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना? यस सर। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहां पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे है तो इसमें कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल। सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वी एक्स। और ये कितनी है बेटा? 30। 30 है। वेरी गुड, छा गए। तो अब मुझे ये बताइए, अगर फर्स्ट पार्ट को वापस यहीं पर आना है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? -30। यस। तो जब हमको ये पता है तो फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? सर 30 इंटू, 30 × 5 30। भाई इनिशियली बॉम्ब का जो मास है वो तो कंप्लीट मास है ना, पी हाँ इनिशियल। सर। यस सर। हाँ सर। यस। तो 30 और वेलोसिटी भी 30 है, तो ये जस्ट यस सर। बिफोर एक्सप्लोजन हो गया। और एक्सप्लोजन के बाद बताइए क्या हो जाएगा? एक है 10 kg का मास जो रिट्रीव 10 किया है -30 से। + दूसरा है 10 10 kg × का मास जो x। रेस्ट पर आ गया है। और तीसरा है 10 kg का मास जो कहीं आगे चला गया है वी वेलोसिटी से। तो अब क्या करना यस है? सर। कुछ इनको इक्वेट ही तो करना है। तो वही सर। 900 तो मेरे इज यहाँ से 120 आ रहा है सर। -300। सर 120 होगा ना इसका आंसर सर? हाँ, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो ये चला गया इधर जाके 1200। तो v इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया है। ओके ये सर। बात बेटा क्लियर हो गई, यहाँ पर यस कोई सर। प्रॉब्लम? नो नो। डाउट। वेरी गुड। चलिए, अब बेटा एक आध प्रॉब्लम बुलेट एंड गन की कर लेते हैं। की जाए? ओके। हम्म। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 2। ए 2 bullets are fired with muzzle velocity v0 ओके। from a gun gun of mass 50 m of mass m
बुलेट का मास है m और गन का मास है 50 m। ठीक है। ओके। ये कंबाइंड मास है 50 m। तो हम मोमेंटम कंजर्व करा देंगे सर। हाँ, तो फाइंड द रिकॉइल। वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर टू फायर। ओके। मजल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? सर जो क्या कहते हैं हम। मजल वेलोसिटी एक स्पेसिफिक टर्म है, इसको लिख लीजिए। ओके। मजल वेलोसिटी इज ए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन ओ आफ्टर आफ्टर फायरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, लिख लो। सर वैसे तो मेरा आंसर V0/25 आ रहा है सर। आफ्टर टू फायरिंग बता करना चाहता है। आफ्टर टू फायर। हम्म इन टर्म्स ऑफ मजल वेलोसिटी बताना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर टू फायरिंग इन टर्म ऑफ वी नॉट। सर मेरा V0/25 आ रहा है। नहीं बेटा, कुछ और चेक करिए। ओके सर। ये एक मिनट। थ्री V0/50। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या है गन का? 0। जीरो। वेरी गुड। फाइनल मोमेंटम क्या है? M × V0। m × V0। बेटा, ये हमको जो मदल वेलोसिटी दी हुई है ये क्या है? ये तो वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन है ना, और वो भी ओ आफ्टर फायरिंग। अच्छा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें मानना होगा लेट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड v ओके। इज द वेलोसिटी ऑफ गन। तो V0 = V1 - V2। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन। तो फाइनल क्या हो जाएगा? P F इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट m है, इंटू वेलोसिटी V1 माइ - V2। मास ऑफ गन कितना रह गया? 50।
49, सॉरी 51, 51, 51। 49। सर पर दो बुलेट फायर हुए हैं ना सर, तो। भाई साहब, दो बुलेट फायर हुई है तो एकदम से थोड़ी फायर हो जाएगी, दोनों को अलग अलग फायर करेंगे ना। अलग अलग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा ना। पहली की वजह से कुछ वेलोसिटी मिलेगी, फिर दूसरी की वजह से फिर और वेलोसिटी मिलेगी। तो आप एक साथ कैसे कर देंगे, वेट भी बदलेगा। सर पर अगर गन का मास 50 m है और इसमें दो बुलेट है, तो इसका पूरा मास 52 m हो जाएगा ना सर। तो अगर आप एक नहीं निकालोगे तो 51 बात, हो जाएगा फिर। नहीं बेटा, मैंने कहा कंप्लीट मास, टोटल मास जो है बुलेट के साथ। ओके फिर ठीक। एक बुलेट फायर हो गई तो अब बचा गन का मास 49 m, और ओके। वेलोसिटी हो गई V2। बोलिए ठीक है। यस सर। मैंने क्योंकि पीछे की तरफ वेलोसिटी ली है इसलिए माइनस साइन लगाया है। आप आगे यस की तरफ अगर वेलोसिटी लेंगे तो प्लस साइन लगा लेंगे, तो अपने आप वो करेक्ट हो जाएगा। बताइए, यस। पीछे की तरफ वेलोसिटी लूं आगे की तरफ लूं, जो आप कहें। पीछे वाला सर। पीछे वाला लूंगा तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आने का मतलब मैंने डायरेक्शन सही लिया है। आगे की हाँ। तरफ लूंगा तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब जो मैंने डायरेक्शन लिया उसका उल्टा है। बोलिए हाँ। ठीक है क्या? तो यहां यस। से दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो बताइए, V2 कितना आ जाएगा? बोलिए। M से M कट गया तो V1 डिवाइडेड बाय 49। नहीं, वो 1/49, यस। ये दोनों का रिलेशन आ गया। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू 49 V2। ठीक है ना? और ये मैग्नीट्यूड हाँ। वाइज है। ओके। यस सर, यस सर। डायरेक्शन हमने सही लिया है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं आगे की तरफ लेता तो वैल्यू नेगेटिव आती। चलिए, वेरी गुड। लेकिन अभी इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बोलिए। हमें उसको कन्वर्ट करना है सर, क्या कहते हैं। V0 की टर्म में ना। वी नॉट की टर्म में। हाँ, फायर इन टर्म्स ऑफ V0, यानी मजल वेलोसिटी की टर्म्स में निकालना है हमको। ठीक है। तो मजल यस। वेलोसिटी की टर्म्स में किसकी स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है? V2 की, गन की। यस। तो चलिए, V2 की वैल्यू बताइए जल्दी से। सर V2 तो 41/49 था। हाँ, तो ये तो लेकिन इन टर्म्स ऑफ V1 है ना, हमें V0 की टर्म में चाहिए ना। तो V0 V0 की टर्म्स में तो सर V1 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ऑफ, ये क्या V2 है, प्लस V1 क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ यस रिस्पेक्ट सर। टू साउंड। ये V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सर गन। V1 - V0 इज इक्वल्स टू V2। यस। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन यस। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ यस पे सर। मुझे क्या क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन हमको दिया हुआ, यही तो V0 है, मसल वेलोसिटी। यस इज सर। इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? V1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? V2। तो वो V2। माइनस में तो लिया जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ है। बोलो बेटा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हाँ। मैं? नहीं सर, नहीं। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा? क्योंकि V0 इज इक्वल्स। वेलोसिटी ऑफ क्या चाहिए, गन चाहिए। तो मैं यहां से V1 की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन ऊपर में पुट कर दूंगा। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? बोलिए। सर यहाँ से आ जाएगा सर। तो V2 की बारी थी 49। तो ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दूं ऊपर से।
50 वी V2। ये पुट कर दूं 49 V2। V0 इज इक्वल टू फोर्टी अब नाइन 40 V2 प्लस प्लस V2। V2, तो 50 V2। हाँ ठीक है ना। तो यहां से यस। क्या आ गया, V2 इज इक्वल टू V0/50। यस। ये मेरी वेलोसिटी आई, बोलिए कब फर्स्ट आई। फायर के बाद। हाँ, आफ्टर फर्स्ट शॉट। वेरी गुड। अब सेकंड का इसी तरीके से निकालिए अब जल्दी। यहाँ पे इनिशियल ले लेंगे सर ये वाला। तो निकाल के बताइए ना फिर। तो अगर हम इनिशियल ये वाला ले लें सर, तो हमारे पास मास का था गन का 49 लेफ्ट। तो 49 इंटू V/50, V0/50 इज इक्वल्स टू फाइनल मतलब M इंटू V3 मान V0। लिया, तो V4 मान लिया। ठीक है। यस। इस बार माइनस मोमेंटम 48। इनिशियल क्या हो जाएगा, P इनिशियल। सर P इनिशियल 49 इंटू V/50 यस, 49। माइनस V/।49M V0/50, और माइनस का साइन लगा देंगे इसलिए कि पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और पी यस। बताइए बेटा क्या हो जाएगा। P फाइनल हो जाएगा M इंटू V0। V3 V3, यस, M इंटू V3 माइनस 48 इंटू V2। -48 × V4। V4, यस। ठीक है। यस। तो फिर से हमें V0 की टर्म में निकालना है, तो क्या करेंगे। V0 वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि V3 है, V4, V3 वेलोसिटी माइनस ऑफ V4। गन जो कि V4 है। बोलिए बेटा। हाँ। तो यहां से मेरी V3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्या हो हाँ जाए, सर। V0 प्लस प्लस फोर। V4। है। अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, तो 49M। चलो V4 तो नेगेटिव में था ना सर? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, थैंक यू। तो वो तो माइनस हो जाएगा ना? ये माइनस हो जाएगा, वरना भी कैलकुलेशन गलत हो जाती थी, ढूंढना पड़ता। चलिए, तो 49M माइनस यस। V0/50 इज इक्वल टू M। ये इक्वल हो गया, तो यहाँ पे V3 की जगह मैं डायरेक्ट यही रख दूं, हाँ सर। नॉट -V4 V4 माइनस 48 V4। -48 V4। और ये भी बेटा M लगेगा ना इसमें, 48